अच्छा, जो ये बांकीपुर की सीट प्रशांत किशोर ने जीती है ना, इस जीत के ना कई मायने हैं। ये सिर्फ एक एमएलए की सीट नहीं है। जो मुझे लगता है ना, इससे बिहार की आने वाला जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज होगा। क्योंकि अब तक बिहार के लोगों के पास ना ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी। तीन ऑप्शंस थी, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। तो इन्हीं को वोट करते थे। अब उनके पास ऑल्टरनेटिव पार्टी आ गई है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन्होंने भी खूब वोट डाले हैं जन स्वराज को। तो उसी की वजह से ना इसके कई कारण है जो प्रशांत किशोर यहाँ जीते हैं। इस वीडियो में हम उनकी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे और क्या बिहार में राजनीतिक बदलाव आ चुका है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो ये जीत हुई है, इसके आपके ख्याल से क्या मायने हैं बिहार के लिए? अगर हम बिहार की बात करें तो एक लोगों को एक से एक सुनहरी मौका मिल गया कि वो नई पार्टी को आजमाएं। अब ये बांकीपुर में क्या हुआ कि जो रविशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने कहा अगर कुत्ता बिल्ली को भी अगर हम खड़ा कर देंगे ना जीत जाएगा। तो जो ये उनका दम्भ था ना ये वहां बांकीपुर के लोगों ने तोड़ा है कि जी हमने आपको बहुत साल आजमाया, करीब आप लगा लीजिए 30 सालों से बांकीपुर की सीट उनकी एक वो गढ़ माना जाता है। हाँ, तो उसको वो ध्वस्त कर पाए क्योंकि लोगों को लगा यार नए चेहरे को मौका देते हैं। और जो उनके खिलाफ जो उनका प्रतिद्वंदी था ना बहुत लाइट वेट था, ही वॉज नोबडी। अच्छा, उन्होंने कहा हमें समबडी चाहिए, नोबडी नहीं चाहिए। नितिन नवीन को हराया, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 19,000 वोटों से हराया। नहीं, उनको मतलब डायरेक्टली नहीं हराया। उन जो उम्मीदवार था ना ये नितिन नवीन की सीट थी, तो जैसे ही वो बीजेपी के अध्यक्ष बने ना तो उनको पेपर डालना पड़ा क्योंकि वो राज्यसभा से सिलेक्ट हुए थे। तो आप दो पद नहीं ले सकते। अच्छा, ये वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले ना 1 मिनट में अपने ऑडियंस को हम समझा देते हैं कि प्रशांत किशोर है कौन। ठीक है, अब कई लोगों ने इनका नाम ज्यादा नहीं सुना, लेकिन देखो ये ना बैकडोर से बहुत सालों से काम कर रहे हैं। चाहे वो 2014 के लोकसभा इलेक्शन हो जहां पे मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनकी इन्होंने बड़ी मदद की। पंजाब में अमरिंदर सिंह की मदद की, ममता बनर्जी की बंगाल में मदद की, तमिलनाडु में मदद की। तो ये कई पॉलिटिशियंस को कई चुनाव जिता चुके हैं। ये अपने समय के नंबर 1 पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी रह चुके हैं। इनकी एक्चुअली कंपनी का नाम है आईपैक। आईपैक कंपनी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेन करती है ताकि उनको सत्ता में आ पाए। मोदी जी के बहुत चहेते थे। पहली बार जब मोदी जी आए तो सारी कैंपेन आईपैक ने ही डिजाइन की थी। अच्छा, जब पिछले साल बिहार के विधानसभा चुनाव हुए 2025 में, तो उस वक्त भी ना प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन स्वराज है इसकी बड़ी हवा थी। तो लोगों को लग रहा था कि इस बार ना नई पार्टी आएगी, पर उनका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा। एक भी सीट नहीं जीती उन्होंने। इनकी एक्चुअली 230 सीटों पे जमानत जब्त होगी। हाँ, 230 सीटों पे जमानत जब्त होना बहुत बड़ी बात है। इसका कहीं भी लोगों नहीं को इनका बिल्कुल प्यार नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी बुरी तरह हारे। उसके बाद ये लगे रहे, डोर टू डोर कैंपेन्स होते रहे और इन्होंने अपने वॉलेंटियर्स को कहा कि आप लगे रहो, लोगों की समस्या को सुनते रहो और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम जीतेंगे। और वो ऐसा दिन आ गया। तो अभी एक एक करके ना हम डिस्कस करेंगे कि जो इस चुनाव की आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये थी कि ये जो जेंजी पे डंडे पड़े ना, अच्छा हम लोग भूल जाते हैं कि जेंजी पे डंडे सिर्फ दिल्ली में पड़े नहीं, बिहार में भी पड़े। और बिहार में तो जेंजी के ऊपर AK-47 भी तानी गई सिवान में। तो जब अपना पटना में भी लाठीचार्ज हुआ था मतलब जेंजी के ऊपर। ये जो बांकीपुर सीट है ना इसमें 30 से 35% भाई जेंजी वोट है। जेंजी वोट मेरे कहने का मतलब ये है 35-40 से नीचे वाले लोग हैं ना, तो वो सारा वोट इनको तो 18 से जो 35 वाले जो उम्र है ना उनका वोट प्रतिशत है 30%। और यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं बच्चे, तो भाई उनका वोट मैक्सिमम प्रशांत किशोर को पड़ा। अच्छा, इसके अलावा ना इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। प्रशांत किशोर जी को जब भी धर्म और जाति के नाम पे कोई भी पत्रकार सवाल करता था तो उसको बिल्कुल नकार देते थे। कहते मेरे से अगर कोई बात करनी है आप एजुकेशन की कर लो, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, आप करप्शन की बात कर लो, कि जाति की राजनीति मैं नहीं करूंगा बिहार में। तो वो भी इनको लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। एक्चुअली जो बांकीपुर सीट है इसमें सबसे ज्यादा है कायस्थ बहुल इलाका है। कायस्थों ने तो बीजेपी को वोट दिया, बट जो ब्राह्मण थे, वैश्य थे, उन्होंने भाई प्रशांत किशोर को दिया। अच्छा, अगर हम आरजेडी की बात करें, उनका परंपरागत जो वोट बैंक है ना वो मुस्लिम और यादव होते हैं, उन लोगों ने भी भाई प्रशांत किशोर को दिया। तभी आप इसी से हिसाब लगाइए, नितिन नवीन पिछले साल जीते थे यहां से 51,000 वोटों से, और इस बार देख लीजिए 19,000 मिले हैं प्रशांत किशोर को। तो आप खुद गैप देखिए कितना फर्क है। अच्छा, लोगों ने भी ना भाई एक और चीज देखी कि ये वोट हारने के बाद भी ना जो पिछले साल हुए थे ये लोगों के साथ जुड़े रहे, ये लोगों के बीच में रहे।
और ये लोगों की समस्या सुनते रहे और वहां पे स्ट्रगल्स करते रहे और उनके सवाल उठाते रहे, तो लोगों ने देखा कि यार ये हारने के बावजूद भी ये आदमी हमारे लिए सवाल उठा रहा है, हमारे कामों के लिए लगा हुआ है, तो हमें इसको मौका देना चाहिए। एक्चुअली प्रशांत किशोर ने ना जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाई खुद चुनाव नहीं लड़ा था, इन्होंने लड़वाया था, अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बट उसमें भी एक ये इस बार क्या हुआ, जैसे ही बांकीपुर का अनाउंसमेंट हुआ ना चुनाव का, इन्होंने फटाफट भाई अपनी टीम को गठित किया और मोहल्ला में इन्होंने अपने आदमी नियुक्त कर दिए। इन्होंने शुरू से ही तैयारी की और सारा फोकस रखा भाई, ये मोहल्ला सभा इन्होंने की, लोगों के जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं भाई, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, ये सब मुद्दे उठाए। जो बीजेपी का जो प्रत्याशी था भाई, उनका वही परंपरागत होता है, जय श्री राम, हम राम को लाए हैं, बस ये सब मुद्दे थे उनके। जो लोगों के बुनियादी मुद्दे, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रशांत किशोर ने उनके बुनियादी मुद्दे उठाए। अच्छा, 250 कुछ सीटों में ना केवल एक ही सीट जीती है, पहली सीट है इनकी, पर कई लोग ये भी बोलने लगे हैं कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है जो आने वाले चुनाव आएंगे, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बेसिकली यही दो राज्य हैं जो डिसाइड करते हैं कि भारत में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री हाँ बनेगा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू यही घूमते फिरते 30-40 सालों से बिहार में है, तो इन्होंने आज तक बिहार के लोगों की तरक्की नहीं की। तो आपको लगता है कि ये बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, अब एक्चुअली ये ना, अब चक्कर पता है क्या, हमारे यहाँ पे जब भी कोई ऐसी घटना होती है ना, हम उसको क्रांतिकारी बना देते हैं। हमें समझना पड़ेगा वो सिर्फ एक सीट जीते हैं और वहां के समीकरण अलग है। अगर हम बीजेपी की बात करें ना, तो बिहार में भाई बीजेपी अपने दम पे कभी सरकार में नहीं आई, उसने हमेशा जेडीयू का साथ पकड़ा। बट अब जेडीयू के जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ले लिया संन्यास, और उनका जो बेटा है ना भाई, वो सबको पता है वो कैसा है, वो सबको पता है, वो उनके कद का है नहीं। तो अब चक्कर है, जेडीयू भाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो बचेंगी पार्टियां मेरे हिसाब से आरजेडी हो गई, और ये कांग्रेस भी कुछ, मतलब कांग्रेस भी कम ही है, और ये सब पार्टियां बचेंगी। अगर हम बीजेपी की बात करें ना, तो इनके परंपरागत वोट होते हैं अपर कास्ट, उसमें सेंधमारी की है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद भी भाई ब्राह्मण है। अच्छा भाई, मुझे जहां तक लगता है ना कि जन स्वराज ने एक अच्छा और बड़ा ऑल्टरनेटिव बन के लोगों के सामने आएगा अगली बार जो इनके इलेक्शंस होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो ना, पंजाब में हमेशा से ऐसा ही होता था, अकाली कांग्रेस की सरकार, तरक्की वहां किसी ने नहीं की, तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव आया आम आदमी पार्टी। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, हालांकि शीला दीक्षित ने बहुत डेवलपमेंट की, लेकिन वहां बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं था। तो जब करप्शन इतनी बढ़ गई तो लोगों के पास ऑल्टरनेटिव आया, उन्होंने ऑल्टरनेटिव को चुना। यूपी की तरफ जाए तो वहां भी सपा और बसपा का ही अपर हैंड होता था हर बार, लेकिन जब बीजेपी वहां पे आई, योगी जी ने काम करके दिखाए, ऑल्टरनेटिव सक्सेसफुल रहा। तो आपको लगता है कि अब जन स्वराज के लोगों के पास ना एक ऑल्टरनेटिव आ गया कि हाँ, बाकी पार्टियों को खूब आजमा के देख लिया, अब तो इनको ही लाएंगे? एक्चुअली विधानसभा चुनाव तो अभी 4 साल दूर है। अभी इनकी मेन परीक्षा होगी ये जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, या फिर अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे। अच्छा, ये ना अभी दूर की कौड़ी है। अगर हमें उस बीच ये देखना पड़ेगा, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ इकलौते एमएलए हैं भाई, विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, कैसे सम्राट चौधरी के आगे भाई जो उनकी डिमांड्स है लोगों की वो रखते हैं, कैसे वो प्रचार करते हैं, और जमीन पे कितना रहते हैं। अगर इस मोमेंटम को वो मेंटेन करेंगे तो हमें मतलब लगता है कि वो कोई प्रभाव डाल पाएंगे। ये एक्चुअली समय के गर्भ में है, ये हमें अब देखना पड़ेगा क्या होता है। अब तो ये समय बताएगा कि इस जो चुनाव में ये जीत प्राप्त हुई है प्रशांत किशोर को, किसके क्या मायने हैं और इसके बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या असर पड़ेगा, और क्या लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव अच्छा आ चुका है या नहीं।